आज विप्रो के शेयर का एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैपिटल विप्रो के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और विप्रो लगातार से निगेटिव ही शो कर रहा है। कोई भी बहुत बड़ा सपोर्ट विप्रो में देखने को ही नहीं मिला। अगर आप पिछले 5 डेज़ में देखें कोई सपोर्ट नहीं मिला, पिछले 1 मंथ में देखें डाउन है, 6 मंथ में तो आप देख ही सकते हो कितना डाउन है, 33% डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और पिछले 1 ईयर की बात कर ले तो आपको डाउन में ही दिखेगा ये शेयर। तो यानी कि पिछले 1 ईयर से कोई भी बड़ा सपोर्ट विप्रो में देखने को नहीं मिला और जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय किया था अपर हाई पे, वो सोच रहे उनका पैसा फंस गया। तो क्या वाकई में ही विप्रो में उनका पैसा फंस गया? क्या वो धोखा खा गए? क्या उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा? तो इन सारी बातों का इस वीडियो में हम हल बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो एक IT कंपनी है। विप्रो अगर आप मार्केट लीडर में देखोगे तो ये ज़्यादा आपको शो नहीं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन शो नहीं कर रही है। विप्रो वीक पोजीशन शो कर रही है, लेकिन ये मार्केट में अच्छा खासा हिस्सा रखती है। अच्छे शेयर में इनका भी नाम आता है विप्रो का। FD से अच्छा रिटर्न ये जनरेट करके देती है। पिछले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो ये नेगेटिव आपको रिटर्न ज़रूर प्रोवाइड किया है, काफ़ी डाउन चल गया, लेकिन ये बाउंस बैक ज़रूर करेगा। मैं इसका 2-3 कारण आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। देख सकते हैं ITC भी काफ़ी सालों से डाउन था, लेकिन अभी वो अपर हाई पे जाना शुरू कर दिया है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होती है ना, वो टेक्निकली वीक कुछ दिनों के लिए शो कर सकती है, 1-2 साल के लिए शो कर सकती है, लेकिन लॉन्ग इन्वेस्टर को फ़ायदा देगी ही देगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हो सकता है आपको अभी इस शेयर को बिल्कुल स्टेबल होने देना चाहिए। जब तक स्टेबल ना हो तब तक भी इस शेयर को बाय नहीं करें। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये शेयर कितना डाउन जाएगा, क्या 300 पे आ जाएगा? तो देखिए, जैसा मेरा एनालिसिस है 300 पे तो कभी नहीं आएगा ये शेयर। मेरा ये एनालिसिस मानना है। हो सकता है आ भी जाए, मैं हमेशा तो करेक्ट नहीं रह सकता, लेकिन मेरा मन, अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ये शेयर कभी भी 300 पे नहीं आएगा। जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है ये भी शेयर आपको स्टेबिलिटी की ओर दिखेगा। और जिसने भी इसे 400 के राउंड पे बाय किया होगा या 420 के राउंड पे बाय किया होगा या 430 के राउंड पे बाय किया होगा, उन्हें मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपका विज़न क्या था। जब आपने इस शेयर को बाय किया था तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या था, उस अनुसार से आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। देखिए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये शेयर अगर आपने 450 तक भी बाय किया होगा ना, तो मैं बोलूँगा होल्ड कीजिए, आराम से होल्ड कीजिए। आपको बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आराम से होल्ड कीजिए, ये आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। जब आप किसी अच्छे फंडामेंटल शेयर को बाय करते हो ना, तब आपको होल्ड करने का क्षमता भी रखना चाहिए। याद कीजिए, जब आपने बाय किया था कि विप्रो को क्यों बाय किया था? आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा होगा, 450 में भी बाय किया होगा उस टाइम भी, तो आपको 1 ईयर रिटर्न तो डाउन ही दिख रहा होगा। ऐसा थोड़ी 1 ईयर के वो अपर प्राइस में दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो मार्केट कैप की बात कर ली जाए, इस शेयर का मार्केट कैप 2.18 LCR का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी भी रेशियो भी अच्छा ही है 10 के अराउंड, और डिविडेंड भी थोड़ा सा प्रोवाइड करता है 1.50। बस आपको अपना पेशेंस रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ये शेयर कब स्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अभी एनालाइज करना चाहिए। देखिए, ये शेयर हो सकता है आपको थोड़ा और डिस्काउंट में मिले। जैसा कि मेरा मानना है, मुझे तो लगता है ये शेयर अगर डाउन में भी जाता है तो 380 से ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो अगर आपको बाय करना है तो कुछ हिस्सा अभी आप बाय कर सकते हो, फिर इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद उस प्रकार से ही आप अपना कैपिटल इस शेयर में लगा सकते हो। लेकिन अगर अगर आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा चाहिए, तब इस शेयर में आपको नहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कभी इस शेयर में आपको ग्रोथ नहीं, क्योंकि मैं अगर आपको पिछले 5 साल का रिटर्न दिखाऊं तो पिछले 5 साल में इस शेयर ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको नहीं दिया है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो अच्छे CAGR में लगाइए, जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है शेयर, और काफ़ी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट है। क्योंकि अगर आप IT सेक्टर पे ही ध्यान दोगे ना, तो IT सेक्टर के अच्छे मार्केट लीडर भी अभी डाउन पे ही चल रहे हैं। सभी शेयर अभी डाउन पे चल रहे हैं। निफ्टी 50 काफ़ी डाउन पे चल गया, 18,000 को क्रॉस किया, उसके बाद गया जो धड़ाम से गिरा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा निफ्टी 50 गिर गया है। तो मार्केट में जब तक सपोर्ट आपको नहीं दिखता है तब तक क्या फ़ायदा भी आपको बाय करने से। अगर बाय भी करना है थोड़े थोड़े हिस्से में करिए, ताकि आपका एवरेज एक अच्छे पॉइंट में मिल जाए। एवरेज आपको 400 के नीचे मिल जाए, फिर जब ये शेयर अपर ट्रेंड दिखाता है तो आप कम से कम 10% से 15% तो रिटर्न जनरेट कर पाए शॉर्ट टर्म में।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो आपके लिए चांदी ही चांदी है। 20% तो रिटर्न आपको जनरेट करना ही है अगर इस शेयर को आप बाई कर रहे हो तो। क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आप 400 से कम एवरेज रखें। ये आपका मेन टारगेट विप्रो में होना चाहिए अगर आप बाय हाल फिलहाल में किए हो तो। आराम से आप इस शेयर को होल्ड कीजिए अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। नहीं करना है तो ग्रोथ वाले शेयर को लीजिए।